मम्मी हमेशा बोलती थी छोटे में कि ये मत खाओ, दांत में कीड़े हो जाएंगे। सच में कीड़े बोल के कुछ होते हैं या कैविटी को कीड़े बोला जाता है? ऐसा नहीं कि कोई बग निकलेगा या कुछ होगा. इट इज प्योरली डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल कॉज्ड बाय. अभी भी लोगों को पता नहीं है प्रॉपरली ब्रश कैसे करना है, फ्लॉस कैसे करना है. ऑल्दो वी आर ब्रशिंग एवरी डे. आप दो ही वजह से जाओगे, या तो आपको पेन हो रहा है या तो आपको सुंदर लग रहा है. हाउ ऑफन वी मस्ट चेंज अवर ब्रश? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, हम ब्रश का फ्लावर बनाते हैं, ऐसे फूल निकलते हैं. जब वो फूल बन जाएगा तब लगता है देन व्हाट, यू आल्सो बिकम अ. ब्रशिंग आप कैसे करते हो, आप ये बताओ. मैं तो ऐसे ऐसे करते हो. ऐसे ऐसे बस हो ऐसे गया. ऐसे करते हो. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई वांट टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज, मेरे को जो लगता है वो दांतों की कोमलिका है, दैट इज विजडम टू. गिव वन सीरियस क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चाइल्ड के टूथपेस्ट में हमेशा फ्लोराइड होना चाहिए. क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन दे ड्रिंक मिल्क, दे हैव चॉकलेट्स, दे हैव चिप्स, दे डोंट रिंस देयर माउथ. दूध पियो, दांत स्ट्रांग होगा. दांत तो बन चुका है, अब वो स्ट्रांग क्या होगा. फ्लॉसिंग डजंट मेक एनी गैप. दिस इज द बिगेस्ट मिथ. आई हैव हर्ड पीपल सेइंग अरे ये तो कोई फिरंगन का स्कैम है. इज इट ट्रू? Flossing is the most underrated dental item. Alcohol causes a lot of problems to your teeth, to your body, everywhere. How much influence Bollywood have when it comes to smile correction? Let's talk about the toxic love story which we were talking about, that tobacco and tea. Oh my god. Hi, this is Amitashri and welcome to Tales and Talks, powered by Hillman Group. You know what's crazy? We smile, we eat, we talk, we hustle, and our teeth just keep showing up for us. But most of us don't even think about oral health until there's pain, swelling, or well, a dentist bill. No, this episode is not about scaring you. It's about getting real with the stuff we were never taught in school. Like, does flossing really matter? Are toothpaste with namak and charcoal just marketing? And why do wisdom teeth hurt like betrayal, just like your ex? We are diving into everything: bad breath, fillings, and even how celeb fix their smiles. This isn't a dental lecture. It is one honest conversation because your smile deserves better than chalta hai care. So, let's get this episode started. Hi Khushbu, welcome to Tales and Talks. Hello. You have a very beautiful smile, I must tell you. Thank you so much. So, do you think that our teeth is the main character in our entire facial face, rather? So I think पहले ऐसे बोले जाता था कि when you look at somebody's face, you're looking into their eyes. But what I honestly feel and the new study says is that जब आप किसी के चेहरे देखते हो आप पहले उनके smile देखते हो. So yes, absolutely I believe that whenever you look into somebody's face, you're looking into their teeth. जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ. But why do we treat our teeth like a side character and only notice when we are in pain? ये बताओ आप मेरे को. मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है. टीथ को साइडलाइन किया जाता है. ओनली व्हेन यू हैव पेन तब आप डेंटिस्ट के पास भाग के जाते हो. एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई एवरीबडी सो स्कैर्ड ऑफ डेंटिस्ट. आपने देखा है डेंटिस्ट के नाम से बच्चों को डराया जाता है. They don't say, mean too. हाँ सो जाओ वरना तुम्हें ले जाऊंगी वहाँ पे, तुमको डॉक्टर सुई देंगे. दैट्स व्हाट दे से. सो पेन एंड डेंटिस्ट का रिलेशन के वजह से दिस इंटायर थिंग इज बिकम सो वर्स. वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग बिफोर द पेन कम्स. देर इज नो प्रिवेंटिव routine checkups. You know, Khushbu, we have seen, like, there are gym memberships, people doing thousands of skincare. बट जब दांत की बारी आती है, लाइक ठीक है चलता है ये, तो ये जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है, आपको नहीं लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट पहला तो एक पेनफुल का तो होता ही है और डेंटिस्ट का बिल भी ज़्यादा आता है. तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन का एक सिंपल फंडा है जो कोई फॉलो नहीं करता है फिलहाल. आपको 6 months में डेंटिस्ट के पास जाना है. बट आप जाते नहीं कि ठीक है ना 6 month नहीं तो कोई नहीं 1 साल के बाद जाते हैं. The moment you start going to a dentist in every 6 months, maybe you'll just have to pay X amount of money. Once आपके दांत में cavity start होगा 2x. Once that cavity enters the blood vessel, एक बार वो आपका नस को छू लिया 3x. और उसके बाद अगर पूरा डिके हो गया तब तो आई डोंट नो इम्प्लांट के लेवल पे आते तक कितना तक चला जाएगा. तो दैट्स द रीज़न कि आपको प्रिवेंशन के साइड पे जाना पड़ेगा. बट आपको नहीं लगता दैट इन इंडिया स्पेशली दैट डेंटल हेल्थ या फिर ओरल हाइजीन के ऊपर
we are not being taught much. Like we are not being taught that this is also important and it can also affect your other like it can affect other organs also. Like ये हम लोग को तो सिखाया तो नहीं जाता है. तो फिर आपको नहीं लगता है this is also a must education in our school also? Absolutely. I think there should always be proper education about dental health. उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को, अभी भी लोगों को पता नहीं है प्रॉपरली ब्रश कैसे करना है, फ्लॉस कैसे करना है. ऑल्दो वी आर ब्रशिंग एवरी डे, इजंट इट? बट अभी भी लोगों को नहीं पता व्हाट्स द आइडियल टेक्निक, एंड दे डोंट रियली केयर मच. क्यों? क्योंकि ठीक है दांत है, पेन नहीं है, जब तक पेन है तभी आप जाते हो. तो स्कूल में देयर शुड ऑलवेज बी प्रोग्राम्स जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे ब्रश करना है, कैसे फ्लॉस करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हु आर द फर्स्ट टीचर्स? पेरेंट्स. तो पेरेंट्स में जब अवेयरनेस आ गया तो ऑटोमेटिकली बच्चों में आएगा. When you're talking about brushing and flossing, let's talk about brushing. We were always taught that you should scrub so hard like you're scrubbing a loofah in your silk shirt. And that's what we were taught. Absolutely. So what is the exact technique of brushing? सो ब्रशिंग आप कैसे करते हो, आप ये बताओ. मैं तो ऐसे 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 करते हो. ऐसे ऐसे बस हो ऐसे गया. ऐसे करते हो. एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके. तो मैं आपको बताती हूँ, ये आपका ब्रश है, ठीक है? आप जब ब्रश पे पेस्ट लगाते हो, आप कैसे लगाते हो? पूरा ऐसे सजा के, जैसे आपने देखा है ना, हाँ. ऐसे पूरा ऐसे सजा Right, करके, right, जो हम जैसे marketing में एड्स में देखते हैं. हाँ, फिर ऊपर ऐसे अच्छा सा पेस्ट लगा के देन यू स्टार्ट ब्रशिंग. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई एम श्योर मेरे घर पे भी सब वैसे ब्रश नहीं करते होंगे. आपको क्या है, आपने ये लिया, आपके राइट हैंड में आपने ब्रश लिया, Right. लेफ्ट हैंड से आप पेस्ट लोगे. पेस्ट को आपको वर्टिकली होल्ड करना है. और ये जो आपके ब्रिस्टल्स है ना, पेस्ट इसके अंदर जाना चाहिए, ऊपर नहीं दिखना चाहिए. आप स्क्वीज करोगे और पेस्ट पूरा ऐसे अंदर जाएगा. ये देख रहे हो आप? ओके. ये ऐसे. अभी कैमरा में दिख भी नहीं रहा होगा शायद मैंने ऊपर पेस्ट लगाया. दिस इज द राइट वे. ओके. आप ये करोगे, उसके बाद आप ब्रश स्टार्ट करोगे, और इसको आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है. द मोमेंट आप ऐसे कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लूज मोर ऑफ इनामल. एंड वॉट इज दिस? दिस इज एन आर्ट. ओके. यू हैव टू पेंट योर टीथ, नॉट क्लीन योर टीथ. So basically it's a canvas. हाँ, इट्स अ कैनवस. आपको इतने हल्के हाथ से, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ग्रिप होना ही नहीं है, हल्के हाथ से ब्रश को पकड़ना है और आपको ऐसे अप डाउन करना है. दैट्स ऑल्सो नॉट द आइडियल वे. अगर आप बहुत कम टाइम है तब ये ऐसे आपको करना है. नहीं तो आपको क्या करना है, आपने ब्रश पकड़ा, आप इसको 45 डिग्री एंगल पे पकड़ोगे, हल्का सा टिल्ट करोगे अपने गम लाइन पे. फिर उसके बाद आप हल्का ऐसे मूव करें और नीचे स्वाइप करोगे. यार फिजिक्स है तो इसमें 45 डिग्री 50 डिग्री पूरा यार. दिस इज अ कंप्लीट साइंस एंड आर्ट्स का कॉम्बिनेशन. माय गॉड. ओके, प्लीज टेल मोर. ऐसे करोगे आप, 45 डिग्री पे आपने पकड़ा, आपने ब्रश के, एंड देन यू स्वाइप इट डाउन. सो दिस टेक्निक इन आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉडिफाइड बास टेक्निक. आइडियली इस तरीके से ब्रश करते हैं. चलो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने ऐसे से किया, स्वाइप किया, ऐसे से किया, स्वाइप किया, 4 सेगमेंट में आपने ऊपर किया, 4 सेगमेंट में आपने नीचे किया. आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप ऐसे मत करो. स्टिल यू आर गोइंग टू गो वर्टिकल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा सा सर्क्यूलर मोशन. एंड व्हाट अबाउट द लाइक एंड टीथ? एंड टीथ में भी आप पीछे जाओगे, और जैसे मैंने बोला आप थोड़ा टिल्ट करोगे, ऐसे से करोगे और नीचे स्वाइप करोगे, और पीछे में भी ऐसे ऐसे ही करना है. और वो भी नहीं हो पाता है तो आप सर्कुलर करोगे. So this is the entire technique and we have been just scrubbing our teeth like a loofah. Yes, forget 45 degree. We don't even know that it is not supposed to be horizontal but vertical. अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ. अडल्ट्स में एक टेक्निक होता है जो मैंने आपको बताया, विच इज़ कॉल्ड एज मॉडिफाइज बास टेक्निक. आप 45 डिग्री एंगल पे करोगे, आप 2 दिन करोगे ना, इट विल बी लाइक पीनट्स. मतलब बहुत ईजी हो जाएगा. इट विल बी लाइक वेरी ईजी. I guess habit लगाना पड़ेगा. 2 दिन करोगे, यू लाइक अच्छा अपने आप ही हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, जैसे आप ब्लिंक करते हो. बच्चों में देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक. बच्चों में यू डोंट डू दिस. कैन यू टीच अ चाइल्ड, बेटा 45 डिग्री पे पकड़ना और आप ऐसे करना? यू कैन डू दैट ना. तो बच्चों में यू आर गोइंग टू डू ओनली सर्कुलर, विच इज कॉल्ड फोन्स टेक्निक. बच्चों में बस घुमा घुमा के ऐसे करना है. जिनके सारे दांत आ गए, और बड़ों में इस तरीके से करना, नहीं तो एटलीस्ट गो वर्टिकल. So that's the When you're ideal way. talking about बच्चों के दांत, but वो तो मिल्क टूथ होते हैं, राइट? मिल्क टीथ होते हैं. तो why is it important to take care of that even? Milk teeth are very important. And this is the concept. हमारे आसपास हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो घर वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? मिल्क टीथ ही तो है ना. ठीक है, दूध पीना जैसे बंद होगा वो मिल्क टीथ भी घिर जाएगा. बट द पॉइंट इज मिल्क टीथ आर द पिलर्स टू योर अपकमिंग टीथ, योर परमानेंट टीथ. अब हमारा जो जॉ है उसमें अगर मिल्क टीथ
टाइमली जिस टाइम पे उसे गिरना है, जब उसे शेड होना है, अगर वो उससे पहले निकल गया, इसका मतलब आपका जो परमानेंट टीथ आने वाला है वो सही जगह नहीं आएगा. इट माइट जस्ट कम समवेयर क्रुकेड, आगे पीछे आएगा, वो सही पोजीशन में नहीं आएगा. मिल्क टीथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So, but Khushbu, tell me something. Whenever there is a milk tooth का वो थोड़ा shake होता है, तो parents usually uproot that. Is it correct? There are timings. Every teeth has different time of shedding. अगर आपका आगे का टीथ है तो आपका एक ड्यूरेशन, जब वो काफ़ी हिलने लग गया तो उसको आप निकाल सकते हो, घर पे भी निकाल सकते हो. यू नीड नॉट गो टू अ डेंटिस्ट. आप उसको निकाल लो. क्यों वो हिल क्यों रहा है? अगर चोट लग के हिल रहा है तब नहीं निकालना है. बट अगर वो अपने नेचुरल टाइम पे हिल रहा है तब आप उसको निकालो, क्योंकि इट्स टाइम दैट आर योर परमानेंट टीथ इज कमिंग. इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दैट. Khushbu, we often see that when the permanent teeth comes out, हम लोग का जो नीचे वाला टीथ है वो बहुत अच्छे से निकलते हैं, पर जो ऊपर वाले होते हैं वो इट लुक्स मॉन्स्टर. ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन. और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. तो क्या होता है ना, आपका एक एज होता है 7 से 12 ईयर्स. ये क्या है? दिस इज़ द एज ऑफ ग्रोइंग. मतलब आपका जो टीथ है, जो 6 ईयर्स के बाद आपके नए दांत आते हैं. तो आपके बचपन के दांत, जिसे हमें मिल्क टीथ बोलते हैं, वो घिर जाते हैं. अब क्या होता है, आपका आगे का दांत ऐसे निकला हुआ रहता है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज कॉल्ड एज अगली डकलिंग फेज. क्या होता है, आपका जब कनाइन निकल रहा होता है ना, वो आपके जो इंसाइजेस है, जो आगे वाले दांत हैं, इसको ऐसे पुश करता है. वो ऐसे पुश करता है कि आपके आगे के दांत ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं. राइट. मेरे को चाहिए चूहे वाले दांत, लेकिन मिलते हैं मेरे को भूत वाले दांत. हाँ, So that's the thing. एग्जैक्टली. आप देखोगे कि आपका दांत ऐसे बाहर निकल रहे हैं, एंड ऑल द मदर्स दे गेट वेरी स्कैर्ड. दे गेट देयर चिल्ड्रन, दे आर लाइक, अरे देखिए ना मेरा बच्चा का तो ऐसा टेढ़ा दांत निकल रहा है. देन वी एक्सप्लेन देम, लेट द कनाइन कम आउट. आपका परमानेंट कनाइन, मतलब आपका ये जो प्राइमरी कनाइन है, एक बार वो निकले, फिर आप देखो कि आपका टीथ शेप में है कि नहीं है. नहीं है तो फिर ठीक है भाई, उसका कुछ बाद में मैनेजमेंट किया जाएगा. बट डोंट पैनिक, नेवर पैनिक. It's natural. इट्स वेरी नेचुरल. एंड लेट ऑल योर टीथ कम आउट. फिर देखो, हमारा बॉडी का एक टेंडेंसी है टू गेट टू द बेस्ट पोजिशन दैट दे कैन. लेट इट कम टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड देन यू सी. But Khushbu, when you're talking about child teeth and adult teeth, what is the major difference? अगर हम लोग बोले कि in terms of using products, for example, like हम लोग toothpaste use करते हैं, तो ऐसा कुछ differentiate होना चाहिए that child should use this and an adult should use this? गुड क्वेश्चन. चाइल्ड के टूथपेस्ट में हमेशा फ्लोराइड होना चाहिए. क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन दे ड्रिंक मिल्क, दे हैव चॉकलेट्स, दे हैव चिप्स, दे डोंट रिंस देयर माउथ. उन्हें लगता है कि चलो खा लिया, वो मुंह में ही रह जाता है. फ्लोराइड क्या करता है? फ्लोराइड का जो प्रॉपर्टी है, एंटीकेरियस, वो जो आपका कैविटी है वो होने से बचाता है. दूसरा, अगर आपका स्टार्टिंग फेज ऑफ कैविटी हो गया है, उसको भी वो रिवर्स कर देता है. तो आपके बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना है. और बड़ों में डिफरेंट कंडीशंस है. सपोज आपको सेंसिटिविटी है, तो आप सेंसिटिविटी के जो एजेंट है, फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम नाइट्रेट है, वो कंटेन करने वाला टूथपेस्ट लो. सपोज आपके टीथ में बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी या स्टेन्स है, तो उस तरीके का कॉम्पोजिशन आता है. बड़ों के लिए हमारे अलग अलग कॉम्पोजिशन. नेचुरल टीथ है जो, तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हैं. बट बच्चों के लिए फ्लोराइड इज़ अ मस्ट. Okay. But you said that milk खाने से हम लोग, because बच्चे लोग मिल्क खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो is milk good for your teeth? मिल्क डज नथिंग टू योर टीथ. वंस योर टीथ इरप्ट्स, उसका फॉर्मेशन हो गया. जो भी उसका फॉर्मेशन होना था वो विद इन द डेवलपमेंट फेज था, विच इज़ जब वो अंदर है, वो बन रहा है. वंस द टीथ इज आउट, तो द मिल्क इज गोइंग टू डू नथिंग टू योर टीथ. हमारे कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं? दूध पियो, दांत स्ट्रांग होगा. दांत तो बन चुका है, अब वो स्ट्रांग क्या होगा? आपका हड्डी मजबूत हो सकता है. योर बोन माइट जस्ट अब्जॉर्ब द कैल्शियम एंड इट माइट get a good grip to the teeth, but nothing will happen to your teeth. You have to protect your teeth from chips, from cold drink, all these acidic things. Damn, yaar. I'll get back to the cold drinks and the chocolates later part, because whenever I talk about chocolate especially, I'm a very sweet tooth person, so I'll get into that. But before that, when we are talking about brushing also, and you just said flossing, what is flossing? Flossing is the most underrated dental item, which is in India, nobody gives much importance to teeth. It more sounds like a फिरंगन का कोई scam, because I have heard people saying अरे ये तो कोई फिरंगन का scam है. Is it true? कोई फिरंगन का scam है? कोई स्कैम नहीं है,
कोई स्कैम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आप जब एक सोफ़ा को साफ़ करते हो, आपने हर दिन उसे साफ़ किया, ऐसे ऐसे साफ़ कर दिया, साफ़ ही लग रहा है। जब आप छोटे ब्रश लेकर के वो सोफ़ा का जो कॉर्नर है उसमें जब आप ब्रश निकाल के करते हो तो आपने देखा क्या क्या निकलता है। Yes. आपने 1 महीना पहले जो चिप्स का खाया होगा उसका टुकड़ा भी निकल जाता है। द सेम थिंग इज व्हाट फ्लॉस डज टू यू। तो फ्लॉस, आपको पता है, हमारा ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द टीथ इज इंटरडेंटल, दो दांत के बीच का पार्ट। Okay. 30 to 40% जो आपके ब्रश से क्लीन नहीं होगा, वो क्या चीज़ से क्लीन होगा? फ्लॉस। अब आप सोचो कि आप हर दिन ब्रश कर रहे हो और आप 30 to 40% तो क्लीन ही नहीं कर रहे हो। तो फ्लॉसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। So, what is the exact way of doing flossing, or is there any particular tool to use the floss? What is it? Please tell us. तो फ्लॉसिंग क्या है ना, बहुत टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, आप थ्रेड यूज़ करते हो जो इस तरीके के होते हैं, दीज आर थ्रेड फ्लॉस। इसमें आप क्या है, आपको निकालना है, ये आपको निकाल के एटलीस्ट 12 से 18 इंच जितना आपको लेना पड़ेगा। टेंटेटिवली आप इतना लंबा ले लो। अब आपको इसको, आपका जो मिडिल फिंगर है, दोनों मिडिल फिंगर में आप पकड़ोगे और आप 2 बार रोल करोगे, 2 बार। उसके बाद आपको इसको पकड़ना है आपके इंडेक्स फिंगर और थंब से, ऐसे आप पकड़ोगे इस तरीके से, एंड देन यू आर गोइंग टू पुट इट इन बिटवीन योर टीथ। Okay. टीथ में डाला, अब टीथ में डाल के ऐसे 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 नहीं करना है। इफ़ यू डू इट लाइक दैट, मे बी यू गोइंग टू पुश द डेब्रीज इनसाइड योर गम्स। Right. आप ऊपर डालोगे, ऊपर डाला, एक ऐसे सर्कुलर मोशन से बाहर निकालो, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना के बाहर निकालो, तो जो कचरा है ना, आप देखोगे वो अपने आप नीचे आएगा। तो खुशबू, when we are putting this inside both the teeth, तो वो मतलब space नहीं हो जाएगा? This is the biggest myth. This is the biggest myth. No, flossing doesn't make any gap. Okay. फ्लॉसिंग गैप कर नहीं सकता है। टूथपिक माइट जस्ट क्रिएट गैप्स। आपको टूथपिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। Usually we see ना कि टूथपिक, because usually खाना जो ज़्यादा है ना वो एंड टीथ में जाता है, तो people usually ऐसे करके स्क्रैप करते हैं, literally I have seen. So that is wrong, you are saying. टूथपिक आपको यूज ही नहीं करना है, भले वो पीछे का पार्ट हो, आगे का पार्ट हो। अगर आपका खाना फंसा है, आप फ्लॉस करो। आप थोड़ा सा वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के आप रिंस कर लो, नॉर्मली पानी से कर लो, बस मुंह में पानी लो एंड जस्ट रिंस इट ऑफ। बट इफ यू आर यूजिंग टूथपिक तो क्या होगा? नंबर 1, टूथपिक इज हार्ड। फ्लॉस क्या है, वो तो एकदम सॉफ्ट है। तो टूथपिक बहुत हार्ड होता है, इट माइट जस्ट कॉज सम काइंड ऑफ हार्म टू योर एनामल। सेकेंड, आपने एट ऑल अगर आपके गम को प्रिक कर दिया, कैन यू इमेजिन क्या क्या हो सकता है? देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपके टूथपिक के वजह से पस क्रिएशन होता है, गम स्वेलिंग हो सकते हैं, गम्स के ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो टूथपिक इज़ अ नो नो। Okay. अब आप फ्लॉस कर सकते हो। फ्लॉस में जैसे ये है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो थ्रेड है, आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा क्या है, ठीक है चलो आपको इतना टेक्निक सेंसिटिव नहीं बनना है, नहीं करना है, फटाफट करना है, तो आप इससे कर सकते हो। अच्छा, that is ये also क्या true. है, दीज आर ऑल्सो फ्लॉसेस, दीज आर कॉल्ड एज फ्लॉस पिक्स, नॉट टूथपिक्स बट फ्लॉस Floss पिक्स। picks. तो इसमें आपके फ्लॉस लगे हुए हैं, आप इसको अंदर डालोगे और हल्का से ऐसे घुमा करके निकाल दोगे, अंदर डालोगे। इट्स वेरी इजी टू यूज़, इट्स वेरी इजी टू यूज़। ये दोनों भी आपको नहीं करना है, और कभी ऐसा सिचुएशन है कि आपको दिख नहीं रहा है फिर भी आपका खाना फंस रहा है, तो देयर इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कॉल्ड एज वाटर फ्लॉसर। जो ऐसे करके स्प्रे करने से पूरा वो निकल जाता है। ओके हाँ, ओके, अच्छा। तो उससे ऐसे बहुत काफ़ी स्पीड में पानी आता है। आप जो आपके 2 दांत के बीच के स्पेस है, आप उसमें डालो, ऐसे वॉश ऑफ कर देगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ फ्लॉसर्स दैट इज देयर। कुछ ये तो हो गया सामने वाले दांत के, बट व्हाट अबाउट द पीछे वाला? तो जस्ट रिंजिंग इज एनफ, बिकॉज वहाँ पे तो फ्लॉसिंग नहीं होगा ना? नहीं, होता है। फ्लॉसिंग हर जगह होता है। अच्छा। आप इस एंगल से लेके पीछे ले जाओ। ये जो टूथपिक है, आपको सबसे, मैं हर दिन करती हूँ, ओके। तो आप आराम से पीछे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और जो एकदम कम एक्सेसिबल है, वहाँ पे भी थ्रेड जाता है, वहाँ पे भी फ्लॉसर जाता है। उसके बाद भी इफ देर इज़ एनी प्लेस जहाँ यू आर नॉट बीइंग एबल टू रीच, यू कैन ऑलवेज यूज़ वाटर फ्लॉसर। वो भी नहीं है तो आप, जैसे आपका ये जो टूथ ब्रश है, हमारा जो टूथ ब्रश का हेड है थोड़ा बड़ा रहता है, तो जो पीछे वाले पार्ट है ना, जैसे हमारे जो लास्ट मोलर्स है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो आप छोटे हेड्स लो, छोटे हेड्स आराम से पहुँच जाते हैं वहाँ पे। सो बेसिकली मेरे को जो समझ में आया खुशबू, दैट व्हाट वी डू, वी टेक स्किन केयर में तो आधे घंटे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन डेंटल केयर में 5 मिनट भी ठीक से नहीं होता है। सो इट इज़ एज इक्वल एज योर स्किन केयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो 2 बार ब्रश करना है। आप हर दिन फ्लॉस नहीं कर सकते हो तो आप ऑल्टरनेट डेज में फ्लॉस करो। दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू। कि चलो आपने आज 40% साफ नहीं किया तो आप कल कर लो, कल कर लो, एकदम 80% का कल कर लो, राइट? एग्जैक्टली। सो व्हेन वी आर टॉक, ये तो हो गया अपने टीथ के ऊपर।
What about oral hygiene? For your example, let's talk about the tongue cleaner. People usually avoid that part. How important it is? अब आप सोचो कि आप हर दिन कितना कुछ खाते हो. इफ यू आर हैविंग अनियंस, इफ यू आर हैविंग आइसक्रीम्स, आपने हमेशा देखा आइसक्रीम खाने के बाद यू फील अ लिटिल हैवी ऑन योर टंग. ऐसा लगता है कि कुछ अक्यूमुलेट हो गया है. एनी मिल्की थिंग व्हेन यू हैव, आपको लगता है कि देयर इज समथिंग ऑन योर टंग. हमारा जो माउथ है, जस्ट मेक अ गेस कि कितने बैक्टीरियाज होंगे हमारे माउथ में. That's scary. 700 स्पीशीज, 700 स्पीशीज होते हैं. इतने बैक्टीरिया होते इतने हैं. छोटे इतने छोटे से हमारे पूरे बॉडी में मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज दे कॉलोनाइज इन द माउथ. उसके बाद आप खा रहे हो तो और बैक्टीरियाज को आप एनकरेज कर रहे हो. आप शुगरी कुछ खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, वो अंदर मुंह में एसिड बना रहे हैं और वो अपने टंग पे कोटिंग करे जा रहे हैं. तो मेरे को लग रहा है जितना ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही टंग क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी योर रेगुलर हैबिट. We have often seen in marketing that जो ब्रश होते हैं, ब्रश के पीछे एक ऐसे करके थोड़ा कोर्स होता है, and people usually say that you can use this as a tongue cleaner. How effective is that? मतलब पर्सनली आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव. मैंने भी वो We यूज़ want to किया hear है. from the dentist mouth हाँ, actually. हाँ. तो इफ़ यूल आस्क मी, आई वुडंट रिकमेंड दैट मच, क्योंकि उतना अच्छे से स्क्रैप ऑफ नहीं होता है. स्क्रैप ऑफ तभी होगा जब आप एकदम पीछे से आगे ऐसे निकालोगे चीज़ें. उसके बस आप मूव करोगे तो मे बी थोड़ा बहुत स्क्रैप ऑफ होगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू क्लीन योर टंग फुल्ली. तो इफ़ यू विल आस्क मी, तो मुझे तो वो पुराने ज़माने वाले वो school जो वाले. कॉपर वाले वो आते हैं ना, जैसे ये ऐसे वाले, Got मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है. यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस. ये नहीं यूज़ करना है तो अभी प्लास्टिक्स के भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो. बट आई थिंक दिस इज व्हेन यू क्लीन दिस, ये और अच्छे से क्लीन होता है. कुछ ओल्ड स्कूल भी अच्छे होते हैं. एब्सोल्युटली. So let's talk about bad breath. Do you think that because we are not cleaning or flossing our teeth, या फिर we are not cleaning our tongue properly, do you think that is one of the reason of bad breath? अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको बैड ब्रेथ आ रहा है फ्रॉम योर माउथ? When we eat onions, that is like one of yes, onion and garlic. Yes, yes. बट अदरवाइज आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद बैड वो मेरा पार्टनर बोल पाएगा. एग्जैक्टली. सो बैड ब्रेथ इज लाइक परफ्यूम. अभी आपने परफ्यूम लगाया, मैंने भी लगाया, मुझे स्मेल ही नहीं आ रहा है. हाँ, तो आपको कभी स्मेल नहीं आएगा, बट द पीपल अराउंड यू दे विल गेट द स्मेल लाइक परफ्यूम, लाइक बैड ब्रेथ. तो अब सपोज आपने ब्रश नहीं किया है, आपने टंग क्लीन नहीं किया है, आपने फ्लॉस नहीं किया है, हाई चांसेस आपको बैड ब्रेथ होगा. बट इट इज़ नॉट ओनली ओरल. बैड ब्रेथ ऐसा नहीं कि आपने मुंह साफ नहीं किया तो बस इसी वजह से हो रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर रीजन्स एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इवन इफ यू हैव एसिडिटी इन योर स्टमक, अगर आपको बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, देन यू विल हैव बैड ब्रेथ. यू विल हैव थोड़ा ऐसे खट्टा टाइप का स्मेल आएगा. और एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, फॉर इंस्टेंस आपको लिवर डिजीज़ है, आप सोचो लिवर डिजीज़, तब भी आपके ना माउथ से फिशी स्मेल आ सकता है. So we can say that it's not because yes, we have heard people that they are cleaning, they are brushing, they are doing everything, but still the bad breath is coming. So this might be one of the reasons Yes. that their inner health is not well. Yes, absolutely. Your oral health is an indicator for your overall health. अगर आपका माउथ क्लीन है, अगर आप ब्रशिंग कर रहे हो, फ्लॉसिंग कर रहे हो, माउथ क्लीन कर रहे हो, टंग क्लीन कर रहे हो, आपने 6 months में और या एटलीस्ट 1 साल में स्केलिंग भी कराया है, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके माउथ से फाउल स्मेल आ रहा है, आपके पार्टनर्स ये बोल रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ओवरऑल बॉडी चेकअप वेर इन यू कम टू नो मे बी इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर स्टमक, योर लिवर, इवन योर किडनी फेलियर में भी कुछ स्मेल आते हैं, उसमें अमोनिया टाइप का स्मेल आता है. नॉट जस्ट दैट, फॉर इंस्टेंस आपको कफ है, हमारा तो यहीं से कफ निकलता है ना, जब आप करते हो कफ कहाँ से निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं. तो अगर आपके लंग्स में अगर वो है, कफ है, even then you're going to have foul smell. So मतलब almost all organs in body का अगर कुछ होता है तो वो आपके माउथ से वो सिम्टम दे देता है. दिस इज द ओनली ओपनिंग ना. अंदर से एक क्या है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, यहाँ से तो आ नहीं सकता, तो यहाँ से आता है. और हम क्या सोचते हैं, अरे अच्छे से ब्रश कर लो, एक और बार ब्रश कर लो. बट इफ यू हैव डन एवरीथिंग ओरली, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ सोल्यूशन, get a full body checkup done. So basically bad breath is more than a red flag, like more than a dating red flag से भी ज़्यादा और भी बहुत कुछ है. There are a lot of other things. आपका कोई ऐसा हुआ था क्या, कोई पेशेंट आया एंड वो लोग तो ऐसे ही बात कर रहे हैं लेकिन आपको लगा ये बैड ब्रेथ उसका किस कैंसिल करेगा, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार. Because partners usually understand this part. So
अच्छा दैट ये तो आपका इंटरनल डिजीज हो गया, बट in order to let's assume that there is no disease, there is nothing, it is because of you're not cleaning it or cleaning your teeth properly. So does mouth freshener works? इट डज वर्क. यू फील गुड. आपने कुछ मिंटी माउथ के अंदर लिया तो यू फील फ्रेश, वो एक ठंडापन रहता है, तो आई थिंक इट इज़ गुड. It is good. बट उसमें वही अगर आप च्युइंगम के साथ खा रहे हो, देन अगेन यू आर एडिंग स्वीटनर, शुगर्स, Right. तो बी माइंडफुल हाउ यू आर टेकिंग दैट. खुशबू, वन सीरियस क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? दैट इज सच अ सीरियस Dude, क्वेश्चन. यार मतलब we have seen advertisers and like इतने ad campaigns चले हैं कि टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में नमक है. आप बता ही दो आज, is it really important to have salt in your toothpaste? मेरे टूथपेस्ट पे नमक नहीं है. मैं नहीं करती हूँ, मैं बस अपने खाने में नमक डालती हूँ एंड आई थिंक दैट इज इनफ. So why do you think that ये जो पूरा campaigning में why people are so much obsessed about having salt in your toothpaste? Why? तो क्या तंदूर है बना ना, के रखा हुआ है तो हम जो इंडियंस हैं ना, कभी हमें देसी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें वेस्टर्न स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. हम बीच के हैं. वी हैवंट फाउंड द एग्जैक्ट वे टू फिगर आउट थिंग्स. तो अब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो दादा नाना लोग थे, वो क्या बोलते थे कि नमक डालो, नमक से दांत साफ करो. तो क्या है ना कि उनका जो ईटिंग हैबिट्स था, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स था, उनका टीथ जितना स्ट्रॉन्ग था, हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. पहले क्या करते थे वो लोग, तेल में नमक डाल के ब्रश करते थे. Oh yes, I remember when I was young, तब तो चॉकलेट्स बहुत खाते थे, सब कुछ खाते थे. मॉम यूज्ड टू बी लाइक, उंगली में वो क्या बोलते, तेल डालो, नमक डालो, तुम्हारे दांत चमकेंगे. कभी चमका तो नहीं, वो अलग बात है, किस्मत ही चमका सिर्फ. तो व्हाई दिस, लाइक ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं, तो ये सच में काम आते हैं? इसमें ना दो थ्योरी है. हमारा क्या है, एक तो है टीथ जो है हार्ड, दूसरा है गम्स जो है सॉफ्ट. आई विल से सॉल्ट इज़ एंटी बैक्टीरियल. तो आपके गम्स का अगर आप मसाज कर रहे हो तो मे बी आपके गम्स को वो थोड़ा सा ना अच्छा कर देता है. गम हेल्थ में मे बी इट माइट जस्ट हेल्प, बट टीथ नो. क्यों? बिकॉज सॉल्ट का क्या नेचर होता है, इट इज़ अ लिटिल अब्रेसिव. आप जब हाथ में लेते हो तो खुरदुरा होता है, राइट? तो अगर आप डायरेक्टली सॉल्ट से कर रहे हो, जैसे घर में जो करते हैं, वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यू आर इरोडिंग योर इनैमल, आपको पता नहीं चलेगा. अच्छा, सपोज आपने एक लेयर स्किन का हटाया, जैसे हम लोग केमिकल पीलिंग करते हैं, जब आप एक लेयर हटाते तो थोड़ा बाद में साफ ही लगता है ना, बट आपने एक लेयर तो हटा दिया. स्किन में तो रीजनरेट हो जाएगा, इनैमल एक बार जो गया सो गया. इट इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक. टीथ का जो इनैमल है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट विल नेवर रीजनरेट. वंस गॉन सो गॉन. सेम इज़ विथ सॉल्ट, सेम इज़ विथ चारकोल. लोग चारकोल से करते हैं. इट इज़ नॉट गुड. आप वंस इन अ ब्लू मून कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप कोई पार्टी में जा रहे हो, थोड़ा आपने कर लिया कि भाई येलोइंग, दैट्स ओके, बट इट कांट बी योर एवरीडे रूटीन. खुशबू, when we are talking about white teeth, please tell me how do we get that white हैप्पीडेंट वाला बल्ब वाला जो टीथ होता है, जो टीवी में दिखता है, कैसे मिलेगा वो टीथ? वो नहीं मिल सकता. नहीं मिल सकता दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. आपको ऐसे शाइन करने वाले वाइट टीथ नहीं मिल सकते. एडिटर्स प्लीज बीजीएम में चलाओ, छन से जो टूटे कोई सपना, बताओ सब बचा. ओके सॉरी. सो या, तो इसमें क्या है कि आपका देखिए, आपका एक फेस है, आपका फेस का अपना एक कलर है, आपका आई का अपना एक कलर है, उससे मैचिंग ही आपका टीथ होना चाहिए, है कि नहीं है? अब अगर आप उसे एक्स्ट्रा वाइट कर दोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मैच विथ योर फेस. आप कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम्स थ्रू विच यू कैन हैव वाइट टीथ, but they're not natural. It should match your face color and your eye color. so when we do this white teeth, there is a rumor or myth we can say that it says that enamel खराब हो जाता है. It's true? Yes. आप जब ये करते हो तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी होगा, जो कुछ टाइम के लिए होता है. यू शुड नॉट गेट ब्लीचिंग डन कॉन्स्टेंटली. जैसे हमारा स्किन है वैसे हमारा टीथ है. आपने कभी करवा लिया वंस इन अ ब्लू मून, अगर आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा येलोइश है तब आप करवाओ. If it is naturally looking fine and it is matching your skin color, I think you can just do the regular maintenance and need not get bleaching done. शादी है तो करा लो भाई, ओकेजन है करा लिया, but not like it should not be like a regular thing. कुछ we see yellow teeth because white teeth तभी आते हैं because we think that हम लोग का teeth वो color नहीं आ रहे. What food usually give us the stain in our teeth? We Indians, we have all the varieties which could cause yellow teeth. हम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी लेते हैं, हल्दी तो हम ऐसे डालते हैं कि बाप रे, हल्दी डालो और हल्दी डालो. Haldi is good for your body, but it is going to stain your teeth obviously.
देन अदर थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सोचो क्या है इंडिया में जो स्टे नहीं करता है? टोबैको, टोबैको। गुटखा। किस लेवल पे यहाँ पर बेचा जाता है, किस लेवल पे उसका कंजम्पशन है, कैसे सेलिब्रिटीज उसको एनकरेज कर रहे हैं लोगों को टू हैव इट, विच इज़ सो रॉन्ग, एंड पीपल आर हैविंग इट, दे आर स्पॉइलिंग देयर टीथ, दे आर स्पॉइलिंग दे आर कॉजिंग स्टेन्स. We can say that tobacco and teeth is a toxic love story. एब्सोल्युटली इट्स अ नो नो. ये कभी लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा. ये बस एक रिलेशनशिप होगा और बीच में टूटेगा, क्योंकि दांत ही नहीं बचेंगे ना, तो टूटना ही है. But Khushbu, we'll come with the tobacco part later on. But before that, I want to know what are the food which actually spoil our teeth? Ice cream, candy, cold drinks, chocolates. क्या है that you? It's like a no in your diet. आई थिंक नथिंग कैन रियली स्पॉइल योर टीथ अगर आप उसको अच्छे से ले रहे हो. देखिए, आप कुछ एसिडिक अगर लेते हो, फॉर इंस्टेंस हमारे बॉडी के लिए लेमन इज़ गुड. दे से दैट यू शुड हैव लेमन वाटर एवरी डे, बट आई वुड नॉट से दैट. क्यों? बिकॉज आपके बॉडी के लिए वो अच्छा होगा, मे बी वैन यू टेक इट इट्स गुड फॉर योर बॉडी, बट वेन यू आर टेकिंग लेमन वाटर, इवन इफ यू आर टेकिंग विद द स्ट्रॉ, इट इज़ गोइंग टू रीच योर इनैमल, एंड वो कुछ हद तक आपका इनैमल लॉस करेगा. Likewise, apple cider vinegar. People take it every day in the morning. I don't think they should take that. People have wine. बहुत सारे ऐसे alcohol causes a lot of problem. A lot of problem to your teeth, to your body, everywhere. उसके बाद ये जो स्टिकी चीज़ है जो आप बोल रहे हो, जैसे Sticky कि candy. स्टिकी कैंडी, ये हुआ. अब ये क्या है ना, आपने खा लिया, वो दांत की जो ग्रूव्स हैं उसके अंदर रह जाता है, और कभी कभी वो ब्रश से भी साफ नहीं होता है. वंस इट इज़ देयर एंड देन the process starts, the cascade of events take place, cavity होता है, और वो cavity अगर unchecked रह गया तब तो क्या ना क्या हो सकता है. कैविटी से याद आया, मम्मी हमेशा बोलती थी छोटे में कि ये मत खाओ, दांत में कीड़े हो जाएंगे. सच में कीड़े बोल के कुछ होते हैं या कैविटी को कीड़े बोला जाता है? मतलब ये क्या हुआ ना, पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि दांत में काला हुआ तो उन्हें लगता था कि अरे दांत में कीड़ा लग गया, ऐसे काला कैसे हो गया. उन्हें पता नहीं था बैक्टीरिया बोल के क्या होता है. नोबडी न्यू इट. अब क्या है, द प्रोसेस इज़ दिस कि आप जब कुछ मीठा खाते हो, आपका सलाइवा है, वो मीठा जो है आपके सलाइवा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है आपके सलाइवा में जो सारे कॉम्पोजिशन है उसके साथ वो इंटरैक्ट करता है. अब वो क्या करता है, आपके सलाइवा में बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया और ये जो कार्ब्स है या कोई शुगरी कंटेंट है, ये मिल के बनाता है एसिड, और ये एसिड जो है आपका कैविटी बनाना स्टार्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका इनामल लॉस हुआ. मगर एक मज़े का बात क्या है कि हमारे बॉडी में एक छोटा सा स्क्रैच लगा तो दर्द चालू, बोरोडिन लगाओ, ये लगाओ, अरे ऊपर लगाओ भाई, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया. बट इनामल में क्या है ना कि वहाँ पर नर्व वेसल्स है नहीं, तो क्या है, आपको कुछ भी हुआ ना इनामल में तो पता नहीं चलेगा, ओनली अंटिल इनामल. तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर कर देते हो. तो ये बात है कि पहले ज़माने में बोलते थे कि दांत में कीड़ा लग गया, बट ऐसा नहीं कि कोई बग निकलेगा या कुछ होगा. इट इज़ प्योरली डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल caused by bacteria which has left some debris that is causing the blackish discoloration. तो खुशबू, why do we only see cavity जो लास्ट के 4 दांत में, सामने या फिर ऐसे क्यों नहीं होता है? कैविटी हम लोग को यूजुअली तो पीछे वाले दांत में ही दिखते हैं. यूजुअली पीछे दिखते हैं, मगर सामने वाले दांत में भी हो सकते हैं. अब पीछे क्यों दिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे का जो ऊपर का पार्ट है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं, जो ऊपर का पार्ट है वो ऐसे उसमें ग्रूव्स होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं. तो क्या है ना, वहीं पर है खाना फंसना स्टार्ट होता है. वहाँ पे पिट्स होते हैं, वहाँ पे फिशर्स होते हैं, ऐसे रोड जैसा दिखेगा, पिट्स दिखेगा, तो खाना उसमें फंसता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे कैविटी ज़्यादा होता है. आगे का क्या है, दांत स्मूथ है, और जब भी आप ब्रश करते हो ना, पीछे तो भूल जाते हो कि चलो फटाफट कर लिया, आगे तो कर लिया, आगे तो साफ लग रहा है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेंटेन दी एंटीरियर, पीछे का उतना केयर नहीं करते. तो आप देखोगे कि पीछे ज़्यादा कैविटी होते हैं. And apart from pain, what happens if we ignore the cavities and do not go for a like dental treatment at a correct time? देखिए, जो डेंटल ट्रीटमेंट है ना, ये आप तभी जाओगे जब आपको पेन है. और दो चीज़ है, आप दो ही वजह से जाओगे, या तो आपको पेन हो रहा है या तो आपको सुंदर लगना है. दो ही रीज़न है. अब अगर आपको पेन हुआ है और आपने उसको इग्नोर कर दिया है, पेन क्यों होगा, वो आपके नर्व तक पहुंच गया है. उसके बाद अगर आपने इग्नोर किया तो हो सकता है कि कुछ दिन तक वो अपने लेटेंट फेज में है, शांत है, बट आफ्टर दैट इट विल कम आउट लाइक अ बॉम्ब. अंदर में आपका बोन लॉस हो रहा है, आपका पस अक्यूमुलेट हो रहा है, वो पस नया जगह खोजेगा निकलने के लिए. अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन.
So if you have mild sensitivity also ना, do visit a doctor. You And- should have to go to a dentist. सो ये जो फिलिंग हम लोग बोलते हैं, फिलिंग होते हैं बिकॉज टू रिमूव द कैविटीज, लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, फिलिंग क्यों करते हैं? फिलिंग हम लोग इसलिए करते हैं, फिलिंग बस कैविटी के लिए नहीं करते हैं. सपोज आपका फ्रैक्चर हो गया, आप यंग चिल्ड्रन दे आर प्लेइंग, वो गिर गए, आगे का दांत ऐसे टूट गया, तो उस कंडीशन में हम लोग फिलिंग करते हैं. फिल मतलब कुछ भी खाली जगह है जहाँ खाली नहीं होना चाहिए उसको हम फिल कर दिए. तो अगर आपको कैविटी है तो उसमें तो आपको करना ही है, वो सारा जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन है उसको क्लीन करके उसको आपको फिल कर देना है. And Khushbu, when we're talking about white teeth and as well as cavities, scaling कब करते हैं तो फिर? Scaling, it's actually ideally is to be done every 6 months. Every 6 months. But here in India especially, not just India, बहुत सारे एशियन कंट्रीज ऐसे जहाँ पे स्केलिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. और लोग का ये भी मानना है जब वो क्लिनिक में आते हैं और जब हम उन्हें बोलते हैं कि आपको स्केलिंग कराना चाहिए, वो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब दांत हिलेगा तो नहीं, दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा. नो, स्केलिंग आपके दांत को और मजबूत बनाएगा और आपको वो हर 6 मंथ्स में कराना चाहिए. तो होता क्या है स्केलिंग? मतलब पीपल हु डोंट नो, व्हाट इज द स्केलिंग प्रोसीड्योर, लाइक क्या है ये? स्केलिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ प्रोफेशनली डीप क्लींजिंग द टीथ. ठीक है, आप क्या करते हो, हमारे पास एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर में एक टिप लगा रहता है और वो क्या ना अल्ट्रासोनिक, उसमें थोड़ा वाइब्रेशन होता है और आपके मुंह में जो टार्टर, जो गंदगी, जो कैल्सिफाइड हो गया है वो, और जो प्लाक, जो खाना फंसा हुआ रहना या स्टेन्स, स्टेन्स पूरा नहीं निकलता है, बट ये चीज़ें को हम लोग इससे स्केलिंग से साफ़ कर सकते हैं. अब क्या है ना कि स्केलिंग उतना लोग करते नहीं हैं और फिर जब वो आते हैं तब तक उनका काफ़ी बोन लॉस हो गया होता है. आपका एक बार आपका जो ये मुंह के अंदर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये दिस इज़ हाईली प्रोन टू टार्टर एंड इट इज़ हाईली इग्नोर्ड. व्हाट इज टार्टर बाय द वे? सो टार्टर इज आपका फूड पार्टिकल मुंह में रह गया. आपका जो सलाइवा है उसमें कैल्शियम रहता है, राइट. व्हेन कैल्शियम इंटरैक्ट्स विद दिस फूड पार्टिकल, वो हार्डनिंग कर देता है उस फूड पार्टिकल का. वो बैक्टीरिया, फूड, कैल्शियम सब एक खिचड़ी बना करके वो दांत में चिपक जाता है. इट गेट्स अटैच टू द टीथ. Now what you think, you feel people don't know, they don't know that this is their natural, this is not their natural teeth. उन्हें लगता है कि यार मेरा और दांत बढ़ गया या कुछ हो गया, इतना मिसकंसेप्शन है. और पीछे के दांत में आप देखोगे ना, 50% ऑफ द पीपल दे हैव टार्टर हियर. 50%, क्योंकि यहीं पर है, यहाँ पर सलाइवा का पूलिंग होता है, यहीं पर सलाइवा अक्यूमुलेट होता है सबसे ज़्यादा. बट खुशबू, अडल्ट लोगों के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस है, आरसीटी हो गया, स्केलिंग हो गया. बच्चे लोगों के पास तो इतने प्रोसीड्यूर्स नहीं होते. सो व्हाट इज द मस्ट डेंटल हैबिट विच पेरेंट्स मस्ट इनकलकेट विद द चाइल्ड? सबसे तो पहला है कि आपको बच्चे को बताना पड़ेगा. यू नो, किड्स दे आर द क्विकेस्ट लर्नर एंड दे आर वॉचिंग यू मोर देन यू थिंक. दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू. आई एम अ मदर ऑफ अ वेरी यंग बेबी. शी इज़ जस्ट मतलब 1.5 साल की हुई है अभी. तो उसे मुझे ब्रश कराने में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना मुश्किल हो रहा है. आई होल्ड द ब्रश, आई शो हर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट दे लर्न, दे विल सी कंटिन्यूसली, दे लर्न. तो बच्चों के साथ ना हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा कि ब्रश करना है. देखो मम्मा ब्रश कर रही है, देखो पापा ब्रश कर रहे हैं, देखो दादू ब्रश कर रहे हैं, और आप उनको मिरर दे दो, आप सामने ऐसे करके दिखाओ. सी ब्रशिंग इज़ सो मच फन. वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन इनकॉर्पोरेट सम काइंड ऑफ म्यूजिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि म्यूजिक चला लो. आप एक चार्ट बना लो, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे कि अरे आपने मॉर्निंग में भी ब्रश किया, इवनिंग में भी ब्रश किया, आपको आज एक स्टार मिलेगा, आपको एक स्टार एज अ रिवॉर्ड मिलेगा. दे गेट encouraged. I guess we can make a fun activity out of it. Absolutely, Because absolutely. if we add it as a routine or a discipline, बच्चे लोग नहीं सुनेंगे. They become यार नहीं करने, मम्मी ने बोला नहीं करेंगे. हाँ. तो अगर इसको fun activity में हम लोग कुछ कर सकते हैं, then I guess child will listen easily. अगर आप सोचो कि आपके शाम के टाइम में आपने चेंज कर लिया, इवन द बेबी हैज चेंज इनटू द नाइट सूट एंड नाउ यू पुट ऑन सम म्यूजिक एंड यू आर लाइक इट्स ब्रशिंग टाइम एंड देन यू गो एंड ब्रश, तो मे बी 2-3 दिन के बाद दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट, राइट. अब ये जो बच्चे हैं ना, इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें कि आपको टूथपेस्ट कितना लेना चाहिए. अगर एकदम छोटे बच्चे हैं, सपोज आप करो कि 0 से 3 साल के बच्चे हैं, तो आपको पता है कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए. चावल का जो दाना होता है ना, इतना सा इत्तू सा आपको बस टच कराना है.
वो अगर वो खा भी ले तो उनको कोई हार्म नहीं करेगा, बट वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं। उसके बाद अगर 3 से 6 साल के हैं तो आप थोड़ा सा लो, मतलब पी साइज जितना थोड़ा सा लो, और वही जब अडल्ट है तो अपने जितना नॉर्मली लेते हैं उतना। Kushbu, you have spoken about what should a toothpaste contain when it comes to a child. But for an adult, what should one look in the packet कि वो ingredient क्या होना चाहिए, and then that person should buy the toothpaste for adults. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे पैकेजिंग है जिसमें हर्बल आता है और बहुत अब्रेजिव मटेरियल्स आते हैं टूथपेस्ट में। आप जब टूथपेस्ट को छूते हो ना तो आपको एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे बटरी होना चाहिए, बट अगर छू रहे हो उसमें कुछ भी खुरदुरा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ। तो नंबर 1 व्हाट यू गोइंग टू सी कि उसमें फ्लोराइड है या नहीं। नंबर 2 यू गोइंग टू सी कि उसमें कुछ अब्रेजिव है, अगर है तो उसका क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब RDA 250 से कम, रिलेटिव डेंटिन अब्रेजिविटी उसमें कम होना चाहिए। तीसरे और कुछ जो चीज़ें वो बेसिक है, कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, वो मोर और लेस सारे चीज़ों में होते हैं। ये हो गया हमारे नॉर्मल कैटेगरी में। फिर आप देखोगे दूसरा कैटेगरी है विच इज़ हर्बल, जिसमें पीपल इनकॉर्पोरेट नीम एक्सट्रैक्ट या मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। दे आर गुड फॉर योर टीथ, दे आर गुड फॉर योर गम्स, मगर दे नीड टू हैव फ्लोराइड। अगर हर्बल है और उसमें फ्लोराइड, देन यू कैन टेक इट, अगर उसमें अब्रेजिव नहीं है तो। Fluoride is a must for both child and adults. Yes, it is a must. But again, what is fluoride? Fluoride is a mineral. अगर आपके पानी में, आपका जो लोकेलिटी है उसके पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मे बी यू डोंट नीड दैट फ्लोराइड। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आप देखोगे जन्मे हुए जो बच्चे हैं उनका जो टीथ निकलता है वो एकदम अलग सा कुछ वाइट पैचेस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरोसिस। दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉन्टेंट ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर। If that is already in your locality, you need not use a lot of topical thing. But otherwise, in general, आजकल वो maintenance है फ्लोराइड का हर जगह, तो आपको topical fluoride application करना चाहिए। Fluoride might just be toxic to your body अगर पानी से जा रहे हैं, but इतना topical is a must. And what about brush? How often we must change our brush? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, हम ब्रश का फ्लावर बनाते हैं, ऐसे फूल निकलता है, जब वो फूल बन जाएगा तब लगता है देन व्हाट, यू आल्सो बिकम अ फूल। राइट, सुबह सुबह देना पड़ेगा ना खुद को। एग्जैक्टली उठ करके आप अपने आप को एक फूल दे दो। जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, दैट शुड ऑलवेज बी ऐसे वर्टिकल। जब आपके टीथ में वो टच कर रहे हैं वो ऐसे वर्टिकल होना चाहिए। द मोमेंट दे स्टार्ट मेकिंग फ्लावर, आप डस्टबिन में तुरंत उसको फेंक दो। जनरली यू नीड टू चेंज योर टूथ ब्रश एवरी 3 months, बट if it is flowering before that, now again, why is it flowering? Because yes, scrubbing. You're not using the right pressure. मेरा और मेरे हस्बैंड का जो टूथ ब्रश है ना वो एक ही उसमें रहता है। Okay. हम लोग एक ही टाइम पे नया टूथ ब्रश करते हैं, बट मैं देखती हूँ कि 1 महीने के बाद ऐसे फ्लावर बन जाते हैं। Why? Because he's using a lot of Like pressure. a loofah. Exactly like a loofah. तो your pressure should be less. That will not cause flowering. But उसके बाद भी 3 महीने से पहले अगर flowering हो जाता है उसका, if it is flaring like that, you need to discard it. So the only mantra is, once you see your brush is turning as a flower, please throw it in the dustbin. Otherwise, you will become a flower or fool, we can say. उसके बाद भी if you have undergone any illness, suppose आप काफ़ी बीमार हुए हो, I would recommend you should change your brush. Because बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, आप रिकवर हो गए हो, मे बी इट इज स्टिल इन देयर बिकॉज ब्रिसल्स के अंदर रह जाते हैं। सो वंस यू आर इल यू शुड चेंज योर टूथ ब्रश, वंस देर इज फ्लावरिंग ऑफ टूथ ब्रश यू शुड चेंज इट, और 3 months में इन जनरल आप करो। And what about brush cap? Is it important? Because we often just keep it like that. आपको पता है आप अपना टूथ ब्रश कहाँ रखते हो? वो उसमें मैं तो कैप लगा के रखती हूँ, उस जो बेसिन के सामने यूजुअली। बेसिन के सामने, पॉट के साइड में रहता है। जो पॉट है आप जिस मोमेंट उसको फ्लश करते हो ना, उसका जो बैक्टीरिया है वो ऐसे फ्लश आउट होता है। द नेम इज ओनली फ्लश। वो जितना अंदर जाता है उतना ही वाटर को ऐसे फ्लश आउट भी करता है। नाउ दीज बैक्टीरियाज आर डांसिंग अराउंड इन योर बाथरूम, एंड दे आर ऑल्सो डांसिंग अराउंड योर टूथब्रश। तो आप उसको बंद करते हो। अब आपका थ्योरी भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका गीला टूथब्रश है उसे आपने ब्रश किया, बंद करके रख दो, ये सेफ है। नहीं, वो जो गीला टूथब्रश है मे बी उसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हो जाता है। कहीं पर भी कुछ गीला होता है तो फंगस आता है या नहीं आता है, वो भी गलत है। ब्रश को
अगर आपका बड़ा बाथरूम है तो पॉट से थोड़ा दूर रखोगे आप, और अगर बहुत छोटा बाथरूम है कि वो एकदम पॉट के पास ही रख रहे हो, तो यू माइट एज वेल नॉट कीप इट देयर बट समवेयर अ लिटिल अवे फ्रॉम योर पॉट. दैट्स द आइडियल वे ऑफ कीपिंग योर टूथब्रश. एंड यू जस्ट सेड नो दैट गीले ब्रश होते हैं, अगर हम लोग कैप लगा देंगे तो फंगस होने का सीन है, तो व्हाट हाउ कैन वी कीप द कैप, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ डूइंग इट? यू नीड नॉट कैप इट. मेरे को नहीं लगता यू नीड टू कैप इट. आप उसे खुला रखो, थोड़ा सा पॉट से दूर रखो, इट इज फाइन. इट नीड नॉट बी बेस्ट है कि बाथरूम से बाहर ही रखो अपना हाँ, ब्रश. आइडियली इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम योर पॉट. बड़ा वॉशरूम है तो कोई दूसरे कॉर्नर में रखो, छोटा है तो यू कैन कीप इट समवेयर एल्स ना. ओके, कहीं और रख सकते हो आप. Kushbu, I want to talk about one of the most important topic, that is, मेरे को जो लगता है वो दांतों की कोमोलिका है, and that is wisdom tooth. यार जब भी आती है लाइफ का बैंड बजा के चली जाती है यार. मतलब why do wisdom tooth comes out? I want to know today. It is so ironic now, wisdom tooth. But they don't act wise. बिल्कुल भी वो wise act नहीं करते हैं. I just had a surgery like 2 to 3 weeks back. Luckily, I did not understand that pain when it came out. So when I went to the dentist was like, और थोड़ा लेट कर लेते, मतलब sarcastically बोला. तो जो भी ये सर्जरी हुआ है यार, पूरा आलू बना के छोड़ दिया. तो क्या सीन है यार, इतना पेनफुल पेन क्यों है ये वाला चीज? अपने एक्स से भी ज्यादा मतलब ब्रेकअप से भी जितना दुख नहीं होता है ना, ये विजडम टूथ दे देता है यार. हालत है. प्लीज बताइए मेरे को विजडम टूथ के बारे में. तो विजडम टीथ जो है ये एक बड़ा ही विचित्र टॉपिक है. क्यों? नंबर 1, ये तो टाइम से आता नहीं है. वाई इज इट कॉल्ड विजडम नंबर 1? इसको विजडम क्यों बोलते हैं? काफी अजीब सा बात है. ऐसा तो नहीं है, वेरी आयरनिक. वेरी आयरनिक. ऐसा तो नहीं है कि आपका बुद्धि आ जाता है तो विजडम टूथ उस टाइम पे आता है. सबसे ऑक्सीमोरन टीथ भी है में कोमोलिका भी है, ऑक्सीमोरन भी है. हाँ. अपने माउथ में वो वाला चीज. माय गॉड. तो विजडम टीथ जो है इसका आने का टाइम होता है समवेयर अप्रॉक्स 18 years to 25 years ऑफ योर एज. बट द फन फैक्ट इज कि मेरा एक भी विजडम टीथ नहीं आया है अभी तक. अभी आएगा कि लाइक चांसेस है? आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, यू नेवर नो. बट सबके नहीं आते इस एज फ्रेम में. बट दिस इज द आइडियल एज कि इस टाइम तक में विजडम टीथ आ जाते हैं. अब विजडम टीथ का क्या मज़ेदारी वाला बात है कि अपेंडिक्स आपने सुना है ना? हाँ. अपेंडिक्स को आप निकाल सकते हो, हटा सकते हो. बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है. सेम वे विजडम टीथ जो है, इट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट इज़ जस्ट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं रूडिमेंट्री. सो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एवोल्यूशन के साथ साथ उनका पर्पस चला गया. द पर्पस इज़ नो मोर देयर. उनका कोई काम ही नहीं है. ना अपेंडिक्स का काम है, ना हमारा टेल बोन जिसे हम कॉकिक्स बोलते हैं उसका भी कोई काम नहीं है. और विजडम टूथ तो कुछ काम ही नहीं है. वो जब आता है मतलब इट जस्ट गेट्स प्रॉब्लम्स एंड ओनली प्रॉब्लम्स, इवन फॉर द पेशेंट एंड इवन फॉर द डॉक्टर्स. उसे निकालना मतलब I know. But how does one know that this is a correct time to remove your wisdom tooth or teeth? So the deal is that like I said, evolution का बात है. तो अब आपका जो जॉ है ना, वो जॉ का जो कैपेसिटी है वो बस 2 मोलर ईच साइड में होल्ड करने का होता है. अब तीसरा दांत अगर आपका जॉ सफिशेंट है, उसको इरप्ट करके नॉर्मली, अगर वो सीधा इरप्ट हो रहा है तो ठीक है, उसको नॉर्मली आप इरप्ट होने दीजिए. और अगर वो टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन यू विल हैव टू गेट इट आउट. अदरवाइज इट माइट जस्ट कंप्रेस योर नर्व. कोई नर्व को कंप्रेस कर सकता है, आपके चीक को हार्म कर सकता है, आपका मुंह खोलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं. बट इफ़ इट इज़ इरप्टिंग नॉर्मली, उसे जगह मिल गया इरप्ट होने के लिए, लेट इट इरप्ट, लेट इट बी देयर एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम. सो मतलब इफ़ जिसका कर्मा अच्छा होता है उनके विजडम टूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आई बिलीव सो. सो जिनके पास है और कुछ प्रॉब्लम नहीं करे तो इट इज ओके, यू कैन कीप इट, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. बिल्कुल भी आप छेड़ो मत. अगर वो नॉर्मली निकल गया है, एक अच्छे पोजीशन में है, इट इज़ नॉट बीइंग टिल्टेड टुवर्ड्स द अदर मोलर्स, तो ठीक है. बट अगर वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई और डायरेक्शन में चला गया, यू विल हैव टू इवेंचुअली इरप्ट वंस द पेन स्टार्ट्स. एंड my doctor said like when I went for the surgery, बोला कि जो wisdom tooth जो निकला हुआ है ना, उसका बगल वाला टूथ को भी वो अफेक्ट कर रहा है. हाँ. ऐसा क्यों होता है? हाँ. अब आप सोचो कि ये आपका लास्ट टीथ है, ठीक है. पीछे से नीचे से अचानक से वन फाइन डे दिस टीथ थिंक्स कि अभी मेरे को भी बाहर आना है, बहुत हो गया. दिस टीथ कम्स आउट. अभी ये सीधा तो नहीं आता है, ये ऐसे आ रहा है. नाउ दिस इज पुशिंग दिस टीथ. तो ये जो आपका टीथ है विच इज़ एक्चुअली important, not rudimentary like this,
वो भी ख़राब हो रहा है, इस पे प्रेशर बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, इसके प्रेशर की वजह से वो जो टीथ है उसका इनामल लॉस होता है, वहाँ पे कभी कभी कैविटी बन जाता है, उसमें पस बन जाते हैं। मेरे को लगता है कोमोलिका को घर से निकालना ही हाँ हाँ हाँ। चाहिए, रखना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। एब्सोल्युटली। Kushbu, let's talk about the toxic love story which we were talking about, that tobacco and teeth. तो टोबैको क्या अफेक्ट करते हैं अपने ओरल हाइजीन में? टोबैको इज द वर्स्ट एनिमी। नंबर वन, आप टोबैको किस फॉर्म में लेते हो? आप इन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, गुटखा, इस फॉर्म में लेते हो। आपने टोबैको लिया, अब वंस द टोबैको इज इनसाइड द माउथ, इट माइट जस्ट कॉज अल्सरेशन। अल्सरेशन स्टार्ट होता है, अल्सरेशन को आपने अनट्रीटेड रखा, उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है ना, इट माइट जस्ट एंटर अ प्री कैंसरस फेज एंड देन कैंसर। एक बार वो पैच बनाता है, वाइट पैच, अल्सरेशन स्टार्ट होता है, प्री कैंसर, कैंसर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी very cautious how you're taking tobacco. What advice would you want to give to the young users who think that अरे वो तो casual है? क्या advice देना चाहते हो उन लोगों को? So, if you're taking tobacco, the first advice would be please stop. Stop taking. Number one, अच्छा भी नहीं लगता है. People who are taking tobacco, आप देखोगे उनके teeth के बीच में stain लगता है. Obviously, I find it very unattractive. तो सबको तो unattractive लगता ही है. वो it is not very, it doesn't look good. Do you think that tobacco users think that उनके जो पुरिया जो वो लोग बोलते हैं, it is their mouth freshener? Oh my God. Seriously. Because they said अरे हम पुरिया खा रहे हैं, मतलब the way they flaunt it and flex it, it looks like that ये mouth freshener ही खा रहे होंगे. मतलब ये मेरे को लगा था. Don't you think that it's just not about your teeth, it's about your entire health? Absolutely. आप क्या खा रहे हो? मतलब इसमें जो कंटेंट होता है, it contains tobacco, it contains जो सड़े हुए हमारे सुपारी होते हैं ना, उससे होता है, वो रहता है। तो आप जब ये खाते हो, नॉट जस्ट टोबैको बट सुपारी भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपको पता है? इफ़ यू आर हैविंग सुपारी विच इज़ कंटिन्यूसली, सुपारी एक डिजीज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूसली सुपारी ले रहे हो, या गुटखा ले रहे हो, आपका नॉर्मल आप जब अपना माउथ ओपनिंग करते हो तो वो 3 फिंगर्स जितना होना चाहिए। आप देखना ये जो बहुत कंटिन्यूसली लेते हैं ना, इनका उतना भी नहीं होता है, उससे कम होता है। नॉर्मल पीपल हैव माउथ ओपनिंग 3 to 4 फिंगर्स, इनका इतना खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा, पूरा मुंह खुल ही नहीं पाते। वाई? बिकॉज ये जो आपका सुपारी है, आपका जो चीक्स है ना अंदर का, उसमें फाइब्रस टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। अंदर से आप छूओगे ना तो ऐसे मार्बल जैसा लगेगा। हाँ, यस, दे इग्नोर इट, दे लाइक हाँ ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन दे कैन इग्नोर टोबैको, दे इवन इग्नोर दिस। एंड देन व्हाट हैपन्स, आपका माउथ ओपनिंग धीरे धीरे और कम होते जाएगा। आई हैव हैड अ पेशेंट, ही केम टू द क्लिनिक विथ 1 फिंगर माउथ ओपनिंग। अब मैं क्या तो देखूँ? फर्स्ट वी हैड टू टेल हिम कि आप एक्सरसाइज करो, माउथ एक्सरसाइज, जो स्टिक्स आते हैं उसको आप माउथ में रखो, एक्सरसाइज करो। फिर कुछ दिन के बाद 2 फिंगर तक हुआ, 3 फिंगर तक हुआ। तो सोचो आप, टोबैको में जो सुपारी होता है वो आपके चीक्स को ख़राब करता है, और टोबैको इन जनरल हमें पता ही है उसमें भी क्या है। टोबैको अगर आप एक तरफ रखोगे ना, सबका हैबिट है, टोबैको रखते हैं वो एक तरफ रखते हैं या इस तरफ रखते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, टोबैको पाउच बनाता है। टोबैको पाउच इज़ व्हाट, वाइटनिंग, एक तरफ यहाँ पे वाइट पैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आपको अगर इतना आदत है कि आप नहीं रोक सकते हो, तो अगर आप आज इस तरफ में ले रहे हो, देन टुमारो टेक इट दिस साइड, इफ़ यूर थर्ड डे टेक इट दिस साइड, एंड आफ्टर टेकिंग रिंस योर माउथ एंड देन स्टॉप द हैबिट स्लोली। ऑब्वियसली एक बार भी नहीं होता है सबसे। अब कम करो या ज़्यादा करो, आपके दांत तो खराब होंगे। लेकिन अभी सोचो किसी का रियलाइजेशन हो गया कि नहीं यार, टोबैको भी छोड़ना है, तो जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग फिर से रिवाइव कर सकते हैं क्या? हाँ, रिस्टोर कर सकते हैं। अब आप जब टोबैको खाते हो, अगर वो टीथ में इन्वॉल्व हुआ है, टीथ का क्या होता है ना, थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्कलरेशन होता है। आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बहुत कुछ आ गया, तो आप ब्यूटीफुल टीथ वापस से रिगेन कर सकते हो। बट अगर आपका जो गम्स है या आपके जो चीक्स है, वहाँ पर कुछ भी लीजन टाइप का बन गया है और वो अभी तक कैंसरस स्टेज में नहीं गया है, तो भी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़, वंस यू स्टॉप, इफ़ यू सी देयर इज़ अ वाइट पैच, यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप। एकदम आपको रोकना पड़ेगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना पड़ेगा। बट एवरीथिंग इज रिकवरेबल वंस इट डज नॉट रीच द मेन इंटरनल cancer health stage. right? Kushbu, you just spoke about the cosmetology.
So, how much influence Bollywood have when it comes to smile correction? And what is smile correction? इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. हम लोग जितना कम नॉर्मल पीपल दे डोंट गो टू द डेंटिस्ट वेरी ऑफ्टन, बट दीज सेलिब्रिटीज दे गो टू द डेंटिस्ट वेरी वेरी ऑफ्टन. वाई? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जब आपका फेस देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? Teeth. आपका स्माइल. दीपिका पादुकोण, हाउ चार्मिंग इज हर स्माइल, राइट? Dimple. डिम्पल इज देयर, द स्माइल इज देयर. तो ये जो सेलिब्रिटीज है ना, देर इज, इट इज़ नॉट लाइक कोई आके बोलता है कि मैंने ये करवाया है, बट नॉर्मली दी सेलिब्रिटीज दे गेट दीज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स डन, जिसे हम वीनियर्स और लैमिनेट्स बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है ना, आपका पूरा आपका जो टीथ होता है, इसके आगे एक पतला सा ऐसे टीथ के जैसा एक लेयर लगाया जाता है विच लुक्स लाइक योर टीथ. अब सपोज आपका टीथ छोटा है या फिर आपका टीथ का कलर उतना अच्छा नहीं है, जो आपको लगता है कि आपका इस लाइट में प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है, तो आप नेचुरली दिखने वाले एक ऊपर में लगा सकते हो, जिसे हम लैमिनेट्स या वीनियर्स बोलते हैं. तो ये सेलिब्रिटीज़ ये करते हैं. यू नेम इट, टॉम क्रूज, माइली साइरस, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, all these people, they have undergone these kind of treatments and they are very vocal about it. They go to the dentist. They need beautiful smile. Absolutely. Their face is their money, right? Right. So, but does it involve a surgery like to have a good smile? जैसे क्या सर्जरी करके आपको डिम्पल आ सकते हैं क्या? हाँ, जैसे सर्जरी करके आप डिम्पल बनाते हो, बट आपका ये जो वीनियर है, इसमें आपको कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. बस थोड़ा सा आपका जो नॉर्मल टीथ है, इसको हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड स्माइल डिज़ाइनिंग. और इसमें भी बहुत चीज़ देखना पड़ता है कि भाई, जैसे मैंने बोला, आपके आई का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है. इट कांट बी फ्लैशिंग वाइट, इट कांट बी लाइक बल्ब. इट शुड मैच योर फेस, इट शुड बी लुकिंग गुड. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फेस का डायमेंशन देखना है. फेस का डायमेंशन कितना है, आपका स्माइल लाइन कहाँ तक है. अगर थोड़ा पीछे तक जा रहे हैं तो आपको पूरा प्री मोलर, सेकेंड प्री मोलर तक करना है. छोटा ही स्माइल है तो इतना तक करना है. तो इस तरीके से सारे मेजरमेंट्स देख करके अकॉर्डिंगली वी प्लान दैट हाउ दिस इज टू बी डन. And what about the jewelry statement we have been seeing? Like, let's talk about Rishabh Sharma, the new sitar player who have been emerging in Instagram. We see that he has a diamond in his teeth. Is it safe? Like, or what is it exactly? Is it a very fat thing or क्या है ये? I think it is very one's own choice. But if you'll ask me, तो आप जब ये करते हो तो यू आर गोइंग टू इरोड सम अमाउंट ऑफ योर एनामल. आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें स्लाइड ड्रिलिंग, थोड़ा सा उसको हम लोग को रफ करना पड़ता है ताकि उसमें बीट एनी जेमस्टोन, बीट डायमंड्स आपको कुछ लगाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इरोड करना पड़ता है. अब क्या है ना, कभी कभी इस प्रोसेस में मे बी देर माइट बी माइक्रो फ्रैक्चर जो आपको दिखेगा नहीं. अब आपने एक सपोज करो आपने डायमंड लगाया, यू आर नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट मेंटेनिंग इट प्रॉपरली, उसके आसपास गंदगी जमा होना स्टार्ट हुआ, देर माइट बी बैक्टीरियल अक्यूमुलेशन. समटाइम्स इट माइट जस्ट ट्रॉमेटाइज योर जो सॉफ्ट टिश्यू है, आपने यहाँ लगाया, इधर आगे डायमंड तो दे आर द हार्डेस्ट थिंग. अगर इट माइट जस्ट मेक एनी कट, तो इट इज़ वन्स ओन प्रेफरेंस, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट. Do you think it's a passing trend? ये पहले भी था, बहुत साल से ये ट्रेंड है. लोग कराते हैं, फिर वंस दे pass that phase, then they want to get rid of it also. Oh, हाँ, ऐसा भी होता है. हाँ, you can remove it, you can get. So when you're removing the diamond, वो एक होल नहीं कर देता है हाँ, मतलब? तो उसको वापस हम भर देते हैं ना फिलिंग से. We have everything available. We have it all. तो आपको कराना है तो आप शौक के लिए कर लो 1-2 साल के बाद, and then you think कि अच्छा now I don't think this is the right time, तो you can get rid of it. हीरे जैसा स्माइल ठीक है, बट हीरे जैसे दांत को अवॉइड ही करना चाहिए. हाँ, हीरा जैसा स्माइल ठीक है, बट मतलब दांत में हीरा लगाओ, ठीक है, आपको शौक है, बट सब में नहीं लगाओ. मे बी यू कैन हैव इट इन योर कनाइंस थोड़े अच्छे प्रोमिनेंट दिखते तो आप उसमें लगा लो. बट जैसे आप सब में लगा रहे हो तो इट लुक्स वेरी अननेचुरल, अच्छा नहीं लगता है. But when you're talking about smiles, खुशबू, like ये मेरा पर्सनल चॉइस है. We say that जो डबल टीथ होता है, जिनके डबल टीथ होते हैं, उनके स्माइल बहुत अच्छे होते हैं. But that is actually imperfection, right? So how can imperfection make you look beautiful? सो देर इज समथिंग कॉल्ड इज आइडल डेंटिशन. आइडल है कि आपके दांत ऐसे सुंदर से हैं, वैसे आपके भी यू हैव नाइस टीथ. Dad, be proud of me. Because my dad thinks that I have horrible teeth anyway. नाइस. ऐसे आपके नॉर्मली ऐसे प्रॉपर अलाइन टीथ रहते हैं, दीज आर योर नेचुरल टीथ. बट कभी कभी क्या होता है ना, इम्परफेक्शन भी ना आपके फेस को एक कैरेक्टर देता है. इट माइट जस्ट लुक वेरी नाइस, राइट? तो यू वॉन्ट टू लेट इट बी, बट
इफ इट इज समथिंग कि वो ऐसे आगे दो निकल रहा है, साइड में दो निकल रहा है, देन यू हैव टू अंडरगो सर्टन ट्रीटमेंट्स. बट आई थिंक अगर थोड़ा सा ऐसे है कि योर स्माइल इज, योर फेस इज बीइंग enhanced by that, then I always recommend that you know one should let it be. You need not get all straight teeth. This एंड will आई be गेस more पीपल beautiful. नाउडेज पीपल आर लाइक, अगर आपके पास डबल, बहुत इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स आते हैं कि दैट इफ यू हैव अ डबल टीथ यू आर लकी, मतलब दे जस्ट से इट, Yes. बट इज इट ट्रू? Yes. No, obviously it's, Of it's course, I not. was so that's a whole thing. But हाँ, ये चीज़ तो आपने सही बोला है कि जिनके पास जो चीज़ नहीं होता है ना, उनको वो चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं. एंड आई हैव सीन Exactly. पीपल ऑल्सो हु हैव अ डबल एंड दे आर लाइक नो इट्स सो क्रूकेड, इट लुक्स लाइक ड्रैकुला. हाँ, देयर आर हाँ. डिफरेंट परसेप्शन टू परसेप्शन. So honestly, my father even he had this. तो मुझे बताया गया था कि वो जब छोटे थे तो उनके भी ऐसे ऊपर में अलग से दांत निकलते थे. तो उस टाइम, उस ज़माने में उस दांत को चोर दांत बोला जाता था. अब पता नहीं मुझे उसे चोर दांत क्यों बोला जाता है, नो कनेक्शन व्हाट्सोएवर. तो फिर मुझे ये बोला था कि पापा वॉज वेरी इंटेलिजेंट. when he had that teeth, he got scholarship, he got this, he got that. फिर उनका कुछ ऐसा हुआ, for some reason that tooth it fall off. Okay. फिर उनको स्कॉलरशिप के बाद फिर थिंग्स वर जस्ट ओके विद स्टडीज. तो मेरे को बोलते कि वो ही हैड दैट टीथ एंड इट वाज वेरी लकी फॉर हिम. सो आफ्टर आई स्टडीड आई एम लाइक ऐसा कुछ नहीं है. आपका टीथ बस मैल अलाइंड है, वो अपनी जगह पे नहीं है क्योंकि उसे जगह नहीं मिली नॉर्मली. आप लकी हो, ऐसा कुछ नहीं. सो आपने वो LHS इक्वल्स टू RHS नॉट प्रूफ कर हाँ, चुके नॉट हो. प्रूव किया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट डिडंट गेट स्पेस. And Khushbu, what about the myths we hear so often? Like, what is the biggest myth you hear and you are like, dude, ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्या myths होते हैं? बहुत है. जैसे कि स्केलिंग के लिए बोलते हैं कि आप अगर आप स्केलिंग करोगे तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे. ये तो एकदम एब्सोल्यूट नो नो है. यू शुड गेट स्केलिंग डन. आप जो फर्स्ट डे कराते हो, कुछ दिन तक आपको थोड़ा सा लगेगा कि टीथ मूव हो रहा है, बट आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर. आपके गम्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो यू शुड गेट इट डन. कुछ और मिथ्स ऐसे हैं कि आपका दांत के ट्रीटमेंट से आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है. एक There's no myth connection. मैंने भी सुना है खुशबू कि अगर आप दांत उठाते हो ना, then it will affect your heart or eye. Is it true? देर इज़ अ कंडीशन, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, इट माइट जस्ट कॉज इन्फेक्शन इन योर हार्ट. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं. देर इज़ अ कनेक्शन बट नॉट इन ऑल सिचुएशंस. ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है. Depends upon the criticality, I believe. Yes. We need to see that what the patient is showing, what their body is showing. There needs to be a connection. बट ऐसा नहीं है कि आपने दांत निकाला तो आपका सर दर्द कर रहा है. देर इज़ नो कनेक्शन लाइक दिस. फिर और भी बहुत ऐसे मिथ्स है, जैसे कि आपको आपने ये जो क्लोव ऑयल है, आपका दांत में दर्द हो रहा है, आप क्लोव ऑयल लगा लो ठीक हो जाएगा. नहीं, क्लोव ऑयल में क्या होता है, देर इज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन विच इज़ कॉल्ड एज यूजिनॉल. वो क्या करता है, इट इज़ जस्ट पेन रिलीविंग. आपका पेन को रिलीव कर दिया. बट एनी It's not treating इफ you. देर इज़ एनी पेन, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. कोई भी चीज़ उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते. नथिंग एट ऑल. Kushbu, we used to see, like, especially in villages, that people use datun for brushing their teeth. हाँ, So how effective is that? देखो दातून जो है ना, ये उसमें इट इज़ नीम स्टिक. नीम इज़ गुड फॉर योर गम्स. नीम में जो होते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है. इट इज़ गुड फॉर योर गम्स. आपके गम्स के लिए अच्छे हैं. बट दातून कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट टू टूथब्रश. आप सोचोगे कि आप हर दिन दातून से करोगे, टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं लगा के, तो दैट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट. तो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ नो नीड फॉर दैट. आजकल आपके टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं, आप टूथपेस्ट लगाओ. क्योंकि पहले ज़माने के जो दांत थे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. वो गन्ना खाते थे, वो कर लेते थे, तो उनका कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता नहीं था. आजकल क्या है, वॉट वी आर ईटिंग, पास्ताज, बॉइल्ड फूड, सूप्स, एवरीथिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी कुक्ड. तो हमारा इतना स्ट्रेंथ नहीं है इतना माउथ का. सो आई डोंट थिंक वन शुड. अब बस आपको अपनी गम्स हेल्थ के लिए करना है तो आप नीम का ऐसे कभी आपने यूज़ कर लिया तो ठीक है. बट इट इज़ एब्सोल्यूट नो व्हेन यू कंपेयर इट विद टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. Toothbrush is the only thing that people Yes. should use for the cleaning. दूसरा बात ये भी है कि जो उसका जो हार्ड पार्ट होता है, जिस ब्रिसल्स टाइप के जो होते हैं, अब आपने सोचो टीथ में किया तब तो ठीक है, बट जब आप बहुत घिसते हो तो टीथ इरोड होता है. दूसरा, गम्स में अगर वो प्रिक कर दिया, फिर आपके गम्स के क्या होता है, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है. तो यू माइट एज वेल अवॉइड इट. जस्ट गो फॉर द नॉर्मल प्रोसीजर. बट ब्रश जब हम लोग चूज करते हैं ना, सॉफ्ट ब्रिसल्स, तो हार्ड ब्रिसल्स लेने चाहिए या सॉफ्ट ब्रिसल्स लेने चाहिए? देखो, प्रेफरेबली तो हमें थोड़े सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल्स ही लेने चाहिए.
एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट हम कब लेते हैं, सपोज आपको सेंसिटिविटी है, तब हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप अल्ट्रा सॉफ्ट लीजिए, बिकॉज ब्रश करने से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्हें हम टूथपेस्ट भी वैसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज़ करिए। बट अगर आपका नॉर्मल है तो आप सॉफ्ट से मीडियम ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं। और अगर आप सॉफ्ट ब्रश को भी जोर से कर रहे हो तो इट इज़ एज गुड एज हार्ड, राइट? सो टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And Kushbhai, we spoke about child teeth, adult teeth, but I want to talk about the old age people. जिनके दांत गिर रहे हैं. We see people nowadays make a new set of teeth. So how important they should consider this as a whole dental hygiene बोलिए या फिर teeth को लेकर, मतलब what are the practices the old age people should practice? सो ओल्ड एज में अगर आपके दांत घिर चुके हैं तो आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं. नंबर 1, आप डेंचर कर सकते हो, वो रिमूवेबल है, आप निकाल के उसे पानी में डाल सकते हो. नंबर 2 है, आजकल अगर आपका बोन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका बोन अच्छा है, नॉट वेरी पोरस, तो आप फुल माउथ रिहैबिलिटेशन हम बोलते हैं जिसमें आप इम्प्लांट्स प्लेस करके उसको फिक्स भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको रात को निकाल के उसको रखना है. तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव. So there are a lot of treatments that we can do right now, but nothing replaces the natural teeth. If you can protect it, if you can go for routine checkups, if you can maintain it, avoid habits of tobacco, maybe you need not do all this. Kushbu, thank you so much for sharing so much of insights. But before wrapping this podcast, one last message to the audiences. क्या बोलना चाहते हो? देखो, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. बट इफ दैट एप्पल इज इन योर माउथ एंड नॉट क्लीन्ड, मे बी दिट विल नॉट कीप योर डेंटिस्ट अवे. तो आप जो भी खाते हो, भले वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्टिकी आइटम हो, मेक अ हैबिट ऑफ रिंजिंग योर माउथ. इफ यू विल ईट योर फूड एंड रिंज योर माउथ, so you're going to be at a very safer place. Brush twice a day. Try to use flossing every day or every alternate day. And something which is not practice, visit your dentist at least every 6 months. Maybe you will get a small bill. Maybe you'll get a small bill then. People say dentists are very expensive. Absolutely. We are expensive. Why? Because you come with so much of problem that a lot of procedures are to be done. अगर आप 6 months में आओगे तो मे बी बस एक फ्लोराइड अप्लाई करके हो जाएगा, मे बी थोड़े से कैविटी को ठीक करके हो जाएगा. बट बाद में आओगे तो इम्प्लांट लगाना, एक्सट्रैक्शन करना, काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं. पेनफुल भी है बहुत. पेनफुल है. इट इज़ पेनफुल टू योर पॉकेट. इट इज़ पेनफुल in general to yourself. So you should be mindful. So visit a dentist after 6 months. Every 6 months. Every 6 months, and you'll be at a very good space. And make it a habit for your children also from the very beginning. Thank you so much, Khushbu, once again. Most welcome. It was such a pleasure talking. Same here. So that was today's deep dive from the funny, the gross, to the stuff we really needed to hear. If this episode made you smile or scared you just enough to book your next dental appointment, we have done our job. So take care of that smile. It's the first hello you give to the world and the only part of your skeleton that actually shows off. So yes, it's time for me to wrap up, and I'll see you in the next episode. Until then, keep talking, keep smiling, and yes, the tales may end, but the talks will go on.